नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका लीगल रीजनिंग के ट्यूटर शिवमोहन सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज जो है एक नए चीज़ की शुरुआत करते हैं। अभी आपने जो है PYQ देखा, अभी आपने जो है बहुत सारे जो है प्रैक्टिस किए, तो आपके मन में एक होगा कि सर ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल जो है पैराग्राफ होता है। कंसेप्चुअल पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है इस चीज़ का समझ होना चाहिए, जैसे उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मान लीजिए डिफेमेशन आया या फिर जो है कोई अगर क्राइम से रिलेटेड कंसेप्ट आया या फिर कोई भी ऐसा टर्म आया, अगर आप समझेंगे तो ही उसका अर्थ निकाल पाएंगे। और कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप वो पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो इस कारण से हम जो है आपको आज से एक नए चीज़ की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको सपोर्टिव मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम। सपोर्टिव मटेरियल्स में आपको जो है धीरे धीरे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, जैसे इसमें आपने देखा होगा, आज हम बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे क्राइम के। फिर उसके बाद जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, जिसको BNS आप कह रहे हैं या BNSS, और ये जो 3 नए कानून हैं उसकी जो है हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और इंडियन पीनल कोड से किस तरह से वो डिफरेंसेस है, उसमें CRPC से न्यू वाले को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि नया अगर इनेक्टमेंट जब भी होता है तो आप पैटर्न एक देखे होंगे कि वहाँ से प्रश्न आपके अमूमन पूछे जाते हैं। वैसा पैराग्राफ जो है हम लोगों को देखने में आया है कि लास्ट ईयर जो है ऐसा ही पैराग्राफ पूछा गया। जैसे याद होगा आपको डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आया 2023 में, उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए, या इस तरह से और भी डिफेमेशन के मामले रहे, उससे क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो आज जो है आप हमारा ये लेक्चर 1 है क्रिमिनल लॉ के संदर्भ में, तो हम बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में आता है क्राइम। क्राइम क्या है? सबसे मन में आपके आएगा कि सर क्राइम का मतलब क्या है। क्या अगर आपको जो है मम्मी खाना खाने को कही और आप खाना नहीं खाए, क्या ये क्राइम है? आप कहीं जा रहे हैं और जो है कोई बच्चा जो है अपने मम्मी के साथ जा रहा है, एकाएक जो है वो ये नदी में गिर गया, डूबने लगा, आप नहीं बचा रहे हैं, आप वहाँ से पास कर जा रहे हैं, क्या ये क्राइम है? कोई सेफ्टी गार्ड की वहाँ ड्यूटी है और वो बच्चा को नहीं बचा रहा है, क्या ये क्राइम है? यानी सबसे पहले हम लोगों को क्राइम को समझना होगा कि क्राइम है क्या, क्योंकि जब आप क्राइम समझेंगे तभी तो उसके बेसिक को समझ पाएंगे कि क्राइम का मतलब क्या है। क्या कोई भी चीज़, कोई बच्चा अगर दूसरे को देख करके हंस रहा है, क्या वो क्राइम है? कोई टीज कर रहा है, क्या वो क्राइम है? तो इसकी जवाब है जब आप जो है इसकी ये डेफिनेशन को देखेंगे। तो क्रिमिनल्स या क्राइम का मतलब होता है, क्रिमिनल्स वो पर्सन हो गया जो क्राइम करता है, और क्राइम का मतलब होता है एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन पेनलाइज बाय द लेजिस्लेशन। यानी कोई भी ऐसा जो है, ये एकदम छोटा हम सामान्य परिभाषा आपको बता रहे हैं कि कोई एक्ट, यानी एक्ट का मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो आप कर रहे हो, या ओमिशन, या ऐसा चीज़ जो करना चाहिए था, आपकी ड्यूटी थी लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, और वो पेनलाइज बाई ये जो है लेजिस्लेशन हो, यानी लेजिस्लेचर द्वारा उसको दंडनीय बनाया गया हो, तो वो क्या है? क्राइम। ठीक, यही चीज़ को यहाँ पर आप देखिएगा, सेम वैसा ही बात कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्राइम मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन विच इज अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ को और अगर आप ये समझें तो इसको और अच्छे से कह सकते हैं, द एक्ट और ओमिशन दैट इज नॉट अकॉर्डेंस विथ प्रेजेंट, या जो है करंट लॉ। कोई प्रेजेंट लॉ है या करंट लॉ है या एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके अकॉर्डेंस अगर कोई एक्ट ओमिशन आपकी नहीं है तो वह जो है क्राइम ये कहलाएगा। ठीक, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हैज डिक्लेयर्ड एनी एक्ट एंड ओमिशन टू बी कंट्ररी टू द लॉ, इट इज ये कॉल्ड क्राइम। या कोई ऐसा काम, ऐसा कृत्य जिसको पार्लियामेंट क्या कहती है कि ये कानून से विसंगत है, कानून के जो है ये अकॉर्डेंस नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा। इसका मतलब अभी तक जितने हमने जो है ये एग्जाम्पल लिए,
कि हम जो है खाना नहीं खा रहे हैं घर पे और मम्मी हमको डांट रही है, तो वो क्राइम नहीं है। वो क्राइम इसलिए नहीं है कि द एक्ट दैट इज नॉट पेनलाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर, कि ये लेजिस्लेचर द्वारा पेनलाइज नहीं किया गया, दंडनीय नहीं बताया गया। दूसरा, ये जो हमने बताया कि ये जो है बच्चा के साथ उसकी मम्मी जा रही है और बच्चा जो है नदी में डूब रहा है, तो वहाँ पर वह आप नहीं बचा के इग्नोर करके चले जा रहे हैं, वो भी क्राइम नहीं है, क्योंकि वो जो है किसी भी लॉ में पेनलाइज नहीं है। वो मेयरली एक सोशल जो है ऑब्लिगेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल सामाजिक दायित्व है, सामाजिक जो है कर्तव्य है आपकी। थर्ड केस में अगर एक सेफ्टी गार्ड था और सेफ्टी गार्ड नहीं बचा रहा है अगर, तो फिर वह क्या है, क्राइम है। क्यों क्राइम है? क्योंकि जो उसकी वो ओमिशन है, यानी जो वह कार्य उसको दिया गया है, उसकी सेफ्टी गार्ड की कार्य है वहाँ पर बचाव करने की, लेकिन वो अपने कार्यों को दायित्व नहीं निर्वाहन करता है, अपने कार्यों को संपादित नहीं करता है, दैट एक्ट इज कॉल्ड हिज ओमिशन। वो उसका भूल है, वो उसकी जो है गलती है, और इस कारण से द लॉ पनिश हिम, यानी कानून जो है उसको सजा देगी, बिकॉज ही इज ये एलिगेशन ऑफ ए डूइंग, ये नॉट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ नहीं करने के कारण से उस पर आरोप लगेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे एक बेसिक ये आइडिया क्राइम का, कि क्राइम का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसा जो पेनलाइज हो, ठीक, कोई भी ऐसा चीज़ जो पेनलाइज हो, किसके द्वारा, लेजिस्लेशन द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो क्राइम के और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में जाए तो इसके जो है दो ये बेसिक कंपोनेंट है, ये कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ क्राइम्स। दो ऐसे एलिमेंट ऑफ क्राइम के बारे में आप देखेंगे तो इसके अलावा जो है दो और बात किया जाता है। जैसे अगर हम क्राइम को लिखें, मान लीजिए हम यहाँ पे क्राइम की बात कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, यानी क्राइम में एक जो है व्यक्ति के होना जरूरी है, एक पर्सन, ठीक। यह जो इंडियन पिनल कोड है, यह एक क्राइम जो है एक ये किसके साथ लग रहा है, एक पर्सन के साथ लग रहा है, तो एक जो है पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उस पर्सन का कोई इंटेंशन होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, यानी हम कहें कि मेंस रिया होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। तीसरा अगर आप देखें तो यह जो है उसके मन में केवल सोचने से नहीं, वह काम भी किया होना चाहिए, यानी उसकी कृत्य भी जो है वैसी होनी चाहिए, यानी एक्टस रिया भी होना चाहिए, एक्टस रियस भी होना चाहिए। और फिर आप देखेंगे चौथा, इससे जो है कोई इंजरी हुई होनी चाहिए, यानी कोई उससे जो है क्षति होना चाहिए, किसी तरह के हार्म होना चाहिए, इंजरी या हार्म लिख दें अगर इतनी चीज़ें हो रही है तो यह क्या है, यह क्राइम कंस्टिट्यूट हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अभी आम का सीजन है और आप आम तोड़ रहे थे, एक पेड़ है, वो पेड़ जो है झाड़ियों के बीच है, उस पर आम बहुत ज़्यादा लगे, आप गए, एक ईंट उठाए, एक पत्थर लिए और आपने जो है वो आम पे दे मारा, आम से वह जो है टकराकर पत्थर जो है झाड़ियों के पीछे किसी व्यक्ति को जा कर के लग गया और उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देखिए पर्सन तो है, इंजरी भी हुई, हार्म भी हुआ, यहाँ पर एक्टस रिया यानी कोई एक्शन भी आपने किया, आपने एक्ट किया, तो आपने पत्थर उठाया, आपने मारा, एक्टस रिया भी है, एक्शन है आपका। लेकिन यहाँ पर क्या मेंस रिया है, क्या आपके पास ये गिल्टी माइंड है, क्या आपने सोचा था कि हम किसी का मर्डर करेंगे, क्या आपने वह जानबूझ कर के मारा था? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमने जो है ऐसा जानबूझ कर नहीं मारा था, यानी आपके यहाँ पर ये क्या है, मेंस रिया जो है नहीं है। अगर यहाँ पर मेंस रिया नहीं है तो एक चीज़ नहीं होने के कारण से ये क्राइम नहीं है। क्राइम के लिए ये फुलफिल होना चाहिए, ये नहीं है तो क्राइम नहीं है, ठीक है, ये आप बात समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पर्सन
और इंजरी, ये तो सामान्य है, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को मेन बेसिक कंपोनेंट जो समझ में आनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब होता है कोई भी एक्ट, यानी अब एक्ट के मतलब क्या है कि टू डू समथिंग और टू नॉट डू समथिंग, कि कुछ आप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, यानी एक्टस रिया इंक्लूड ऑल्सो ओमिशन। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये ओमिटेड है वो काम, तो भी वह एक्शन आपका माना जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हमने आपको बताया कि वो सेफ्टी गार्ड्स को यह जो है उसकी ड्यूटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह जो है प्रोटेक्ट करे, वो नहीं किया, यानी वो क्या है, उसने जो है ओमिशन किया। ऐसे ही मान लीजिए हमने आपको दिया एक चिट्ठी कि ये लेटर ले जा कर के आप जो है इसको पहुंचा देंगे इलाहाबाद, प्रयागराज जो है आप इस लेटर को पहुंचाएंगे। वो लेटर जो है बहुत ज़रूरी थी, विद इन टाइम फ्रेम पहुंचना, लेकिन आप जो है आलस के मारे गए ही नहीं। आपने क्या किया, आपने जो है ओमिशन किया, आपने जो है उस चीज़ की अनदेखी किया। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ से एक प्रश्न जो है आपको PYQ में पूछा भी है, और अब जो है पहले के ये थोड़ा सा देखेंगे पैटर्न, अब बदलाव हो रहा है। नहीं तो पहले जो है फैक्ट और असर्शन के भी जो है क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत पहले, तो वहाँ पर इस तरह के इस कंसेप्ट का बहुत यूज हुआ। एक एक करके हम समझेंगे। मेंस रिया का मतलब अर्थ केवल जान लिए, चूँकि लैटिन मैगजिम्स हैं ये दोनों, एक्टस रियस और मेंस रिया, तो इसको हम कहते हैं, ये मेंस रिया का मतलब गिल्टी इंटेंशन, ये वह जो है आपके माइंड क्या हो, गिल्टी हो, आपका माइंड जो है वो मैलिस हो। और दूसरा जो है ये एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है कोई भी इलीगल एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जो कानून से मना है। अब यहाँ पर अगर ये देखें कि अभी तक हमने क्या समझा कि सर क्राइम वो काम है जो लेजिस्लेचर द्वारा या जो है अथॉरिटी द्वारा हमको मना किया गया कि ये नहीं करेंगे आप, और हम करते हैं तो क्राइम है। उसके दो बेसिक कंपोनेंट हैं, उसमें पहला है एक्टस रिया और दूसरा है मेंस रिया। उसी को यहाँ पर और क्लियर करके हम ये बात कर रहे हैं कि टू बी क्लासिफाइड एज अ क्राइम द एक्ट डूइंग समथिंग बैड, यानी कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो जो बैड हो। एक्टस वो आपके काम के बारे में बात कर रहा है, आपके एक्शन के बारे में बात कर रहा है। मस्ट बी कंप्लाइंट बाय द इंटेंशन टू डू समथिंग बैड, और ये उस काम से जुड़ा हो कि आप जो है आपके मन के अंदर एक मेंटल मैप भी बनाओ कि ये काम हम करेंगे, बैड इंटेंशन से करेंगे। किसी का मर्डर करना है और आपने पहले ही उसको कहा था कि देख लेना 2 दिन के बाद जिंदा नहीं बचोगे, यानी ये क्या शो कर रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं उसके मारने का एक प्लान था, यानी आपका मन क्या है, गिल्टी है। ठीक, तो ये जब क्राइम तभी कहेंगे। अब इसके लिए जो है एक ये लैटिन मैगजिम्स जो है बहुत यूज होता है, ये बेसिक्स है ये क्राइम का। क्राइम में अगर ये लैटिन मैगजिम्स अगर आपको नहीं आता है, मतलब कि आप जो है क्रिमिनल लॉ की शुरुआत ही नहीं किए हैं। और वो जो है ये मैगजिम्स है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ठीक, इसका अर्थ ये होता है कि एक्ट एलोन नॉट कंस्टिट्यूट द क्राइम अनलेस द मेंस रिया सपोर्टेड, या अनलेस द सपोर्टेड बाय मेंस रिया, यानी जो है केवल आपका एक्शन आपको क्राइम कंस्टिट्यूट करने में मदद नहीं करता है जबकि उस पर मेंस रिया का सपोर्ट नहीं हो, उसमें जो है आपके मेंटल एलिमेंट्स न जुड़ा हो। ठीक है, दिस लैटिन मैगजिम्स मीन्स दैट एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस माइंड इज ऑल्सो गिल्टी ब्लेमवर्दी या लीगली ब्लेमवर्दी, कि तब तक जो है वो क्राइम नहीं कहलाएगा जब उसका एक्शन, जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं हो। यहाँ से दूसरे प्रश्न का हम लोगों को जवाब मिला कि अगर कोई यहाँ पर आप देखोगे कि झाड़ी के पीछे छुपा था और हमने आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा, वो पत्थर जो है उसको लग गया और उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं कि हमारी मेंस रिया एब्सेंस है तो हम ये क्राइम से बच जाएंगे, ये क्रिमिनल लायबिलिटी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो है
माइंड ब्लेमवर्दी नहीं है, हमारा जो है ये मेंस रिया यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इन अदर वर्ड, फॉर फिजिकल एक्ट टू बी टर्म एज अ क्राइम इट मस्ट बी द ये ए कंप्लेंट विद द नेसेसरी मेंटल एलिमेंट। अनलेस दिस मेंटल एलिमेंट इज प्रेजेंट, no act is usually criminal in nature. So all crime have a physical element and mental element unless actus rea and mens rea respectively, called actus rea mens rea ये respectively करेगी। प्रत्येक क्राइम के लिए जो है ये दो एलिमेंट। अभी ये हम बेसिक चल रहा है। अब कुछ बच्चे होंगे जो हमसे ही पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप हमसे जो है प्रीवियस ईयर में पढ़े हों, आप BA LLB में पढ़े हों, BA LLB के लीगल स्टडीज में पढ़े हों, तो आपके मन में आएगा कि अरे नहीं सर, ऐसा हर मामले में नहीं है। तो वो आगे हम बात करेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस इसके बनाए गए हैं जिसको आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में या एब्सोल्यूट लायबिलिटी में रखते हो, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सामान्य नियम यही है कि एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो क्राइम नहीं है। यानी क्राइम तभी होगा जब आपका एक्शन और आपकी मेंटल एबिलिटी दोनों जो है एक साथ मैच करेगी, तभी हम इसको जो है क्राइम का दर्जा देंगे। ये वाला पार्ट ही क्राइम, ठीक, ये वाला पार्ट ही जो है आपको क्राइम होगा जहां एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों मीट कर रही है। ठीक, अब यहां पर एक एक करके समझते हैं एक्टस रिया को डिटेल में और मेंस रिया को डिटेल में। ठीक, कंसेप्ट लेवल पे देखिए, रटने वाला कोई चीज़ भी आपको नहीं करना है। आप जो है ये जो है एकदम ध्यान से सुनते जाइए। केवल सबसे पहले हम ये एक्शन तो कहे, अब एक्शन के मतलब यहाँ एक्टस रिया का मतलब होता है एनी डीड, कोई कार्य, ठीक, जो फिजिकल ह्यूमन कंडक्ट द्वारा संपादित किया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टस रिया। क्या खाना खाना है, ये भी तो मानव द्वारा किया जाता है। भोजन करना, ये भी तो कहा जाता है। तो ये तो एक्ट तो है, एक्टस का मतलब होता है कोई कार्य, लेकिन रियस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड बाई लॉ, फॉरबिडन बाई लॉ। तो टोटल देखिए, एक्टस का मतलब एक्ट, एनी डीड, और रियस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड बाई लॉ या फॉरबिडन बाई लॉ। तो कोई ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन बाई लॉ है, जो कानून में मना किया गया है, वो क्या कहलाएगा, एक्टस रिया कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, अब ये जो है इस लैटिन मैक्सिम्स में हमने देखा था एक्टस नॉन फेसिट रियम में कि एक्टस रिया का मतलब एनी बैड कंडक्ट, ठीक, और मेंस रिया में हमने क्या देखा था, एनी गिल्टी माइंड या इल इंटेंशन। ठीक, तो अब यहाँ पर ये चीज़, अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं एक्टस रिया के। एक्टस रिया में अगर आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला, एन एक्शन और कंडक्ट, कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, ठीक है, पहला कार्य। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन और कंडक्ट, और उसी कार्य से वो घटना हुई है। जैसे अगर मान लीजिए हमने जो है किसी मित्र के साथ में ये जो है झगड़ा किया और उसको जो है हमने एक जोर से जो है तमाचा मारा, उसके गाल पे जो है उसके पूरी निशान छप गए और वह जो है हल्का उसको फीवर आया उस दिन, लेकिन फिर वो स्वस्थ हो गया। एकाएक उसको 1 हफ्ते बाद यह जो है उसकी हालत ख़राब हुई, उसकी हालत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ी, और वह जो है ये बहुत बुरी तरह से यह जो है बीमार पड़ा और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या डेथ का कॉज आपका एक्शन है। आपने जो थप्पड़ मारा था, क्या वह जो है उसी कंडक्ट, उसी कार्य का, उसी एक्ट का रिजल्ट है? ये चीज़ को प्रूफ होना चाहिए। यह जो है हो सकता है, आपने बहुत सारे मूवी में देखा ना, एक व्यक्ति जो है उसके ये सर पे पिस्तौल लगाया है। आपने तो अभी मिर्ज़ापुर सीजन देखा ही होगा, उसमें सीजन 2 की एंडिंग तो कुछ ऐसे ही होती है ना, कोई व्यक्ति उसको जो है ये पिस्तौल लगाया है और कोई दूसरा व्यक्ति मार के चला जाता है। मारने का इंटेंशन भी इसका है, मारने का एक्ट भी ये कर रहा है, बट उसका रिजल्टेंट जो ये कंडक्ट हुआ है
जो रिजल्ट हुआ है वो इसके एक्शन से नहीं हुआ है। क्या वह क्रिमिनल लायबिलिटी का दोषी है? तो नहीं, यहाँ एक्शन ही उसकी प्रूफ नहीं हो रही है, तो एक्ट ही नहीं है, उसका एक्ट ही नहीं है। तो पहला तो क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। दूसरा कि वह एक्शन कंडक्ट उसी का रिजल्ट होना चाहिए, उसके कार्य का। और थर्ड, सच एक्ट और कंडक्ट बीइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और वह जो है एक्ट क्या होना चाहिए? कानून में मना होना चाहिए। थप्पड़ मारना कानून में मना नहीं है। हाँ, वो दोस्ती वाली थप्पड़ में भी ऐसा नहीं कि आप जो है ये ऐसा आपका इंटेंशन है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं और उस तरह के थप्पड़ घुस से मारने लगे। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं, आपका एक्शन है, उस एक्शन का जो है ये प्रॉक्सिमिटी कॉज देखा जाता है कि क्या वो जो ये रिजल्ट हुआ है उसके प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है। तो अगर वो कॉज है तो माना जाएगा एक्शन। और तीसरा, उस एक्ट से हार्म हुआ हो किसी तरह से, ये तीन चीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्टस रिया। Therefore, one can say that actus rea is an act which is bad or prohibited, blameworthy और culpable। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक्टस रिया एक ऐसा कार्य है जो प्रोहिबिट है, जो गलत है, जो है ये कानून द्वारा मना किया गया है। Now there is a certain unique situation when act is itself may appear to be a criminal act, yet it cannot be called as actus rea। लेकिन इसके जो है इस एक्टस रिया के कुछ जो है कार्य हैं, कुछ जो है इसके एक्सेप्शन है। जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे है और वह जो है गोली चलाता है, फायर करता है, उसके फायर से सामने वाले ये जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, गोली लगती है, डेथ हो जाती है। एक्टस रिया है, रिजल्टेंट उसका वही है, गोली लगने से ही डेथ हुई है। और वह जो है अब यहाँ पर देखिए, क्या वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? तो आप कहें कि नहीं, यहाँ पे वो लग रहा है ऐसा कि वो उसका एक्टस रिया है, लेकिन वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, क्योंकि वह उसके ड्यूटी में शामिल किया गया। अ सोल्जर हैज़ ड्यूटी टू फायर। एक सोल्जर की ये ड्यूटी है कि अगर उस पर थ्रेट है, कंट्री पे थ्रेट है, तो वो फायर करे। इसी तरह से यह जो है आर्मी मैन के जॉब की बात यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा जो है ये अगर आप देखोगे तो एक जो है ये एग्जीक्यूशनर को अगर आप देखोगे, जो फांसी पे चढ़ाने वाले जल्लाद होते हैं, उसका भी एक आप देखोगे, वह क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। आपने पवन जल्लाद का नाम सुना होगा ना। अलग अलग जगह पे जब फांसी की ये सज़ा दी जाती है तो इनको बुलाया जाता है फांसी देने के लिए। तो यह जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये उसका एक्ट है, वह एक्शन के कारण ही उसकी फांसी पे डेथ होती है। मतलब वो जिस व्यक्ति को हैंग किया जाता है वो इनके एक्शन से हुई। लेकिन ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, क्योंकि कानून ने इनको ड्यूटी दिया है। तो कुछ ऐसे आपको एक्टस रिया एक्शन होंगे जो देख के लगेगा आपको इन प्राइमा फेसाई, यानी ये फर्स्ट इंस्टेंट में आपको देख के लगेगा कि यह एक्टस रिया है, ये एक्शन है, लेकिन वास्तव में वो एक्शन क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ये तीन जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं वह जो है फुलफिल नहीं हो रहे हैं। कोई एक गायब है, नहीं होगा। ठीक, एक्शन होना चाहिए, एक्शन जो है उसका रिजल्ट होना चाहिए और वो फॉरबिडन होना चाहिए। तो ये तो एक तो आप इसके एक्सेप्शन को समझ लिए, जहाँ से आपके जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जहाँ से इसी पे बेस करके एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज में अलग अलग की जो है ये सिचुएशन क्रिएट करके पूछा जाता है कि ए जो है एक एग्जीक्यूशनर है और वह जो है किसी बी को हैंग करता है, वह जो है उसका एक्शन क्या गिल्टी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो क्राइम की दोषी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो जब ध्यान से आप पढ़िएगा ये उसके ऑप्शन को, तो यही बात आपको सामने निकल के आएगी कि उसका एक्शन जो है गलत नहीं है, क्योंकि वह जो है मेयरली इट्स अ ड्यूटी, उसका जो है एक ड्यूटी है, उसको जो है वह किसी तरह के कानून द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है, कानून ने ही वो जिम्मेदारी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। दूसरा प्रश्न आता है कि एक्टस में अभी तक हमने देखा एक्शन के बारे में, कुछ करने के बारे में, क्या कुछ नहीं करना एक्शन है या नहीं है?
यानी ओमिशन एक्शन है कि नहीं, और केवल आपके कह देने से, मेरे कह देने से क्या हम मान लेंगे कि हाँ ओमिशन जो है ये जो है एक्टस रिया के अंदर आता है, या इसका कुछ प्रूफ है? देखिए, तो प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि डज एन एक्ट इन एक्टस रियस इंक्लूड ओमिशन? क्या जो है भूल को, क्या चूक को, अपने कर्तव्यों को नहीं करने को भी हम एक्टस रिया कार्य में मानते हैं क्या? तो इसके लिए हमारा जो है, हम आईपीसी के सेक्शन 32 को देखते हैं, वहाँ पर ये बात लिखी गई है। चलिए उसकी वर्डिंग को भी देखेंगे, पहले हम समझते हैं इसको। करे कि एन ओमिशन इज नथिंग बट इंटेंशन, ये देखिए करे द ओमिशन इज नथिंग बट इन एक्शन और नॉट डूइंग समथिंग। करे कि ये ओमिशन जो है कुछ अलग नहीं है, ये एक्ट ही है, कुछ नहीं करने का एक्ट। वहां पर हम पहले बात कर रहे थे कुछ करने का, यहां पर कुछ नहीं करने का एक्ट, तो ये भी जो है आप इसके अंदर शामिल करेंगे। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060 का जो इंडियन पिनल कोड था, जिसको आप जो है रिपील कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि अभी ये फंक्शन में है, 1 जुलाई के पहले तक के जितने मामले अभी चल रहे हैं वो सब कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चलेगी सब आईपीसी के तहत चलेगी। क्योंकि जो भी क्रिमिनल लॉ होता है तो उसमें कहा गया ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई कानून को जो है रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जाएगा, यानी पीछे से लागू नहीं किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 30 जून को कोई जो है अगर क्राइम हुई है तो वह तो आईपीसी के तहत ही दर्ज होगी, और उसका क्राइम का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आईपीसी के ही मामला रहेगा। तो आईपीसी भी चल रही है पैरेलली, और न्यू एनेक्टमेंट जो हो गया वो 1 जुलाई या उसके बाद से जो आप क्राइम कर रहे हैं वो मामला किसके थ्रू चल रहा है? वो चल रहा है आपके बीएनएस के थ्रू, भारतीय न्याय संहिता के थ्रू। ठीक, तो यह जो है इस आईपीसी के 32 को आप देखेंगे, कह रहा है वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। कह रहा है कि इसमें वर्ड जो है ये शामिल इलीगल ओमिशन को भी शामिल करता है। इन एवरी पार्ट ऑफ कोड एक्सेप्ट वेयर कंट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कह रहा है कि जो आईपीसी की जितनी भी ये पार्ट है, जितने चैप्टर्स हैं, सेक्शन है, हर पार्ट में ये लागू किया जाएगा एक्सेप्ट, उसे छोड़ करके जहां कंट्ररी टू द कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जहां अलग से ये बात लिखी गई है। वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, इसलिए यह जो है इलीगल ओमिशन को भी जो है शामिल करता है। ठीक, सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्लेरिफाई दैट एक्ट विच मे बी कंसिडर एज ए क्राइम इंक्लूड इलीगल ओमिशन। कोई ऐसा काम, कोई आपकी भूल चूक है जो गैर कानूनी है, जिससे हार्म हो रहा है, वो भी आपके जो है शामिल किया जाएगा एक्टस रिया में। बट मेयर मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ओमिशन, इसका एग्जाम्पल हमने दिया था, याद होगा आपको। मोरल ओमिशन का हमने बात किया ना, आप सड़क से जा रहे थे, एक महिला अपने पुत्र के साथ जा रही थी और एकाएक उनका बच्चा जो है नदी में डूबने लगा, गिर करके, आपने नहीं बचाया। तो यहाँ पर क्या था? इट्स अ मेयरली योर मोरल ऑब्लिगेशंस, और अगर आप उसको नहीं करते हैं तो इट्स अ मोरल ये ओमिशन, वह जो है केवल नैतिक रूप से आप चूक किए हैं, आप जो है कानूनी रूप से, क्योंकि आपको जो है नियुक्त नहीं किया गया। वहीं अगर सेफ्टी गार्ड रहता, उसकी क्या है, उसकी लीगल ओमिशन हो जाती। तो यह जो है मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ नॉट डूइंग समथिंग वुड नॉट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टस रिया। अगर मोरल ओमिशन है तो वह एक्टस रिया में शामिल नहीं होगा, इलीगल ओमिशन है शामिल होगा। ठीक है, जैसे सिंपल आपको जो मैंने कहा वहीं जो है यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। करेगा अ बॉय इज ड्राइंग इन द स्विमिंग पूल ऑफ रिजॉर्ट। ठीक, एक लड़का है जो स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो डूब रहा है, किसी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल के अंदर वह क्या है, डूब रहा है। अ मैन हु इज बिसाइड द पूल डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू सेव दिस बॉय, और उसके बगल में जो ये व्यक्ति है वो किसी तरह से जो है इसको बचाने का प्रयत्न नहीं करता है। दिस इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ नॉट सेविंग समवन लाइफ। यह केवल क्या था उस व्यक्ति का, यहाँ पे मोरल ओमिशन था, नॉट अ लीगल ओमिशन, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेशन ने, जुडिशरी ने या कोई अथॉरिटी ने तय नहीं किया था।
वह गवर्न हो रहा है सेल्फ डिसिप्लिन से, वो गवर्न हो रहा है उसके एथिक्स एंड मोरल वैल्यू से। तो यह जो है अगर वो संपादित नहीं करता है, इनेक्शन में रहता है, तो वो क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। एंड मोरल ऑब्लिगेशन नॉट इंक्लूड इन एक्टस रिया, एक्टस रिया में वो शामिल नहीं होता है। इसलिए जब एक्टस रिया में शामिल नहीं है तो क्राइम की तो कोई बात ही नहीं है। ऑफ नॉट सेविंग समवन लाइफ द मैन कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर सच एन ओमिशन, वो व्यक्ति को क्रिमिनली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है कि उसने जो है भूल चूक किया। बट उसी केस में देखिए, बट इन सेम केस या बट इन सेम सिनेरियो इफ देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी एट दिस रिजॉर्ट, अगर उस रिजॉर्ट के में अगर कोई लाइफ गार्ड रखा गया हो एंड इफ ही डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट, और वो भी जो है इन्हीं के जैसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है टू सेव द बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग, वो लड़के के डूबने से बचाने के लिए, देन इट हैज़ अ लीगल ओमिशन, तो वो क्या होगा, लीगल ओमिशन होगा। बिकॉज ही इज ऑब्लाइज्ड बाई द ये लीगल सिस्टम दैट ही हैज़ ड्यूटी टू सेव दैट बॉयज लाइफ, उसको जो है उस लड़के का लाइफ बचाने का जो है ऑब्लिगेशन कानून द्वारा दिया गया है। एंड व्हेन ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ही इज़ क्रिमिनली लायबल, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है उस ड्यूटी को तो वो क्या है, क्रिमिनली लायबल है। ठीक, तो देन ही कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर सच ओमिशन, और उसको जो है उस मामले में दोषी माना जाएगा। ये बात आपको एक्टस रिया में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्टस रिया का मतलब क्या होता है, एक्टस रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जिसको हम कह रहे हैं मेंस रिया, मेंस रिया यानी मेंटल एक्शन। ठीक, और मेंस का अगर आप ऐसा ही देखोगे तो देखो यह जो है मेंटल और रिया का मतलब होता है इल, यानी इल जो है या बैड माइंड या इल इंटेंशन। ठीक, तो कोई भी चीज़ जो आप अगर इल इंटेंशन से करते हैं, बैड माइंडेड होकर के करते हैं, तो वह क्या है, वह मेंस रिया कंस्टिट्यूट करता है। मेंस रिया जनरली मीन्स इल इंटेंशन, यानी मेंस रिया का मतलब क्या होता है, गलत जो है यह अवधारणा। और गिल्टी माइंड और गिल्टी इंटेंट द ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ ये मेंस रिया इज। अब मेंस रिया को भी अगर आप उसको और बाइफरगेट करें और तोड़ेंगे, उसको दो पार्ट होता है। पहला, देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट इंटेंशन टू कंस्टिट्यूट ऑफ क्राइम, द एक्ट बिकम क्रिमिनल व्हेन द एक्टर डज इट विद अ गिल्टी माइंड। कह रहे कि पहला तो यह जो है उसके मन में विचार जो है वो खराब होना चाहिए, गलत विचार होना चाहिए, और दूसरा कि उस गलत विचार के साथ वो काम करे, एक्शन करे। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है ये किसी को कहा कि हाँ जो है ये हम वो व्यक्ति मुझे चीट किया है और इस कारण से हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमने जो है उसको जान से मारने की नहीं सोची कभी। वाई फॉल्ट कभी जो है हम लोग दोनों लोग एक ही गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो गिरा, मर गया। although I have guilty minded but I have not intended to kill him, क्योंकि मैंने उसको मारने के लिए यह जो है गिल्टी माइंडेड नहीं थे, तो वो घटना जो है वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है हमारे जो है गिल्टी माइंडेड को, इस कारण से हमारी मेंस रिया यहाँ कंस्टिट्यूट नहीं होती है। मेंस रिया में आपका इंटेंशन भी गलत होना चाहिए और उस गलत इंटेंशन से कोई क्रिमिनल एक्ट आपने किया, गलत मन में है ये गलत इंटेंशन कि हाँ इसको मारेंगे, लेकिन आप लेकर के जा रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं, ले लो सोना बाबू ले लो, तो ये आपकी माइंड गिल्टी है लेकिन एक्शन आपका क्रिमिनल नहीं है, ये मेंस रिया नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं कि आपकी मेंटल जो है, जो चीज़ मन में आपका मेंटल मैप बना है उसको आपके एक्शन में इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, वो आपके एक्शन में आपके कार्य में वो दिखना चाहिए, तो हम मानेंगे इसको मेंस रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करेगी कॉजिंग इंजरी टू एन द ये असाइलेंट इन सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम बट द मोमेंट इंजरी इज कॉल्ड विथ इंटेंट टू टेक रिवेंज द एक्ट बिकम क्रिमिनल। कह रहा है कि किसी को
अगर मान लीजिए आप इंजरी पहुंचा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वह जो है आपने एक मूवी देखा होगा रुस्तम। रुस्तम मूवी में आपने देखा कि वो लड़की जो है अपने बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में वो लड़के पे चोट करती है और लड़के का डेथ हो जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिमिनली लाइबल नहीं है। अगर हम देखें तो वह क्या है, क्रिमिनली लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि द एक्शन हैज नो मेंस रिया और द एक्शन विथ मेंस रिया टेकन विद द हेल्प ऑफ ये प्राइवेट डिफेंस। वो प्राइवेट डिफेंस के सहारे वो काम किया गया है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है अपने पे थ्रेट को आए तो उसको रोकने के लिए आप जो है काउंटर अटैक कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है प्राइवेट डिफेंस में कि एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते हैं ना, एक होता है यहां पे एक्शन और उसके जस्ट होता है रिएक्शन। अब ये जितना एक्शन होना चाहिए उतना ही रिएक्शन होना चाहिए। दोनों का जो है आप देखोगे, यह अगर मान लीजिए कोई आपको जो है डंडे से प्रहार कर रहा है, अगर आपको स्टिक से मार रहा है तो आप जो है उसको गन से नहीं मार सकते हैं। आप ये गन से नहीं मार सकते। आप स्टिक के बदले स्टिक, अगर कोई फिस्ट आपको मुक्के से मार रहा है तो आप ऐसे नहीं कि आप जो है गन लाए, ब्लो किए, खत्म, ये टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी रेशियो में यह जो है उसी प्रोपोर्शन में, तो ये जो है रेशियो आपको ध्यान रखना होता है। जब तक उस रेशियो में आप फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब तक तो यह जो है उस मोमेंट तक ये सेल्फ डिफेंस माना जाएगा और आप जो है मेंस रिया आपकी नहीं वहां दिखेगी, आप दोषी नहीं होंगे। लेकिन जो ही आपका जो है ये रेशियो, ये एक्शन से ज़्यादा आप रिएक्शन करते हैं तो वह क्या होगा, वह जो है ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, वह क्या माना जाएगा, रिवेंज माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, रिवेंज माना जाएगा। हालांकि कुछ इसके जो है एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम लोग प्राइवेट डिफेंस अलग से एक दिन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको उस एक्शन का रिएक्शन आप नहीं कर, जैसे कोई गर्ल है और उस गर्ल का ये लड़के 2-4 गुंडे मिल करके और उसको रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रेप का, तो वह अगर उसको ये किल भी कर देती है तो यहाँ पर वो सेल्फ डिफेंस में ही काउंट किया जाएगा। उसकी प्रोविजंस के जो एक्सेप्शंस हैं, जो उसकी डेप्थ है, उसकी बात हम अलग से लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनेट रूल कुछ नहीं होता। वहाँ पर प्रोपोर्शन डिसाइड करना जो है टफ है। ठीक है, तो आप आगे चलेंगे तो वो पूरा जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये 96, 90 से लेकर के वो पूरा 108 तक जो है आपके पुराने वाले में, और फिर नए वाले में जो हमें थोड़ी सी चेंजेज हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे। हम लोग नए वाले से ही प्रयास करेंगे कि पढ़ा जाए। ठीक, तो यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर ये आपके मन में एक आया कि सर इंटेंशन शब्द हमने यूज किया, इंटेंशन, और ये इंटेंशन वाली बात यूज क्यों किया, क्योंकि आपके पूरे इस एक्ट में आप देखोगे ना, यहाँ पर मेंस रिया जैसा शब्द कहीं आईपीसी के अंदर यूज नहीं है। आईपीसी में हमारे जो है क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया शब्द नहीं है। उसके लिए जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जिससे हम मानते हैं कि हाँ हमारे यहाँ भी मेंस रिया फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। जैसे वर्ड कहीं आ जाए नोइंगली, वर्ड कहीं आ जाए इंटेंशनली। ठीक, तो अगर ये इंटेंशन, नॉलेज, ये सब शब्द आते हैं तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मेंस रिया है। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और शब्द है, मोटिव, उद्देश्य। एक तो हो गया इंटेंशन, जिसको हम आशय कहते हैं, और दूसरा हो गया मोटिव, उद्देश्य। ठीक, अब इस दोनों में बारीक सा अंतर है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको अंतर है और उस अंतर को हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहा है कि इंटेंशन क्या है, एक जो है मेंटल एलिमेंट है, इज वन ऑफ द फॉरमेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अंडर द मेक समवन लायबल फॉर द
crime, but a common misconception is that motive and intention are the same concept। एक सामान्य गलती आपकी यही होती है कि दोनों को हम क्या मानते हैं, एक ही जैसा मानते हैं। When it comes to crime, thus it is important to understand ये fine distinction between two terms। इसलिए ये दोनों का जो है आप पहले क्या करेंगे, ये समझेंगे इसका इंटेंशन का। अब एक केस है, ठीक, यहाँ पर आप देखोगे ये श्रीरंगई का केस है, 1973 का मामला है। ये केस उस आपको नहीं याद करना है, ये जो है केवल आपको समझाने के लिए कि इंटेंशन और मोटिव में क्या अंतर है, इस कहानी को हम बताएंगे। इसमें कुछ ऐसा ही रहता है कि यह जो है एक लेडी रहती है और उसके कुछ ये बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वह उसकी स्थिति जो है ख़राब रहती है। वो पूरा हाथ पैर मारती है, ऑल जो है अटेम्प्ट करती है फॉर द सर्वाइवल एंड फूडिंग ऑफ हिज चिल्ड्रन, ये हर चिल्ड्रंस, जो उनके बच्चे रहते हैं उसको जो है अपनी लाइफ सस्टेन कराने के लिए पूरी हाथ पैर मारती है। लेकिन जब उसको कोई ये फूड अरेंज करने का वे नहीं मिल पाता है, फूड अरेंज करने में असफल हो जाती है, तो यहाँ पर वो क्या करती है कि ये उसको लगता है कि ये बच्चे तो हमारे भूखे मर जाएंगे, वह जो है अपने बच्चे को मार डालती है, ठीक, यहाँ पर। और खुद जो है अगर वो सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड करती है कि भाई वो उसके लिए भाई ग्लानि है, उसके लिए आप ये है कि भाई हम अपने बच्चे को अपने सामने तड़पता नहीं देख पाएंगे, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। लेकिन वो संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो बच जाती है। इसको जो है कहा जाता है कि यह जो है कोर्ट में आपको क्रिमिनल लाइबल है, ठीक, कहा गया कि आप जो है क्रिमिनल लाइबल हैं क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड आपने किया। अब यहाँ पर देखिए इंटेंशन क्या था और मोटिव क्या था, उद्देश्य इसका क्या था और इंटेंशन क्या था। उद्देश्य होता है जो अगर ये लंबे समय का ड्राइविंग फोर्स, और इंटेंशन जो होता है जो आप तुरंत क्विक डिसीजन में आप ले रहे हैं, ठीक। अभी ये इस केस को अगर यहाँ रखिए, इस केस को देखिए, अभी आप खुद ही इसका जवाब बताएंगे। जब पहले हम इसका दोनों का डिफ्रेंशिएट कर दें, अंतर बता दें, तो और क्लियर आपको होगा, खुद बताएंगे कि ये दोषी होगी या नहीं होगी। The meaning of doing an act intentionally the criminal law means something that is done willful is not accidentally or mistakenly। कह रहा है कि कोई ऐसा काम जो willful किया गया है, सोच समझ के किया गया है। The person doing each act is well aware of consequence or the outcomes of action or omission। और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको ये पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे आप जो है ये किसी को गोली चला रहे हो तो आपको पता है कि गोली लगने का परिणाम क्या होगा। दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अफिक्सिंग क्रिमिनल लायबिलिटी। और यही सारी चीज़ें जो है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए ज़रूरी है। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दैट वी से इन ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जैसे इसको सामान्य भाषा में कहें, वेदर एन एक्ट वाज डन विथ गुड इंटेंट और बैड इंटेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आप अच्छा सोच के किए हैं कि बुरा सोच के किए हैं। इफ़ द एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड, अगर वो एक्ट जो है प्रोहिबिटेड है, लीगली जो है मना किया गया है, इज़ डन विलफुली, और आप जो है उसको अपनी इच्छा से करते हैं, नोइंगली या जानबूझ करके करते हैं, विथ अवेयरनेस, सोच समझ के करते हैं, रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेस, और उसका परिणाम होता है, देन द सेम विल कॉज लायबिलिटी, तो आप जो है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये इंटेंशन की बात है। मुझे पता है कि ये लैंग्वेज जो है, जो बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ा आपके लिए टफ होगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि आप जो है बस एक सेकंड का पेशेंस रखेंगे, एक लाइन में हम बताएंगे आपको और आपके एग्जाम्पल से बताएंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मोटिव ऑन द अदर हैंड, कह रहा है कि मोटिव जो है दूसरे तरफ, अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग एन एक्ट, कोई उद्देश्य होता है किसी काम करने का। इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंटेंशन और कमीशन ऑफ एक्ट, और ये किसी इंटेंशन के होने के पीछे का ये कारण होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे अब समझ लीजिए एक सामान्य उदाहरण, ये आपकी जो है कहाँ बना दें, यहाँ पे बना दें। देखिए ये आपकी जो है सोना बाबू है, इसका बाल उल बना दे रहे हैं खूब अच्छा जो है, ये जो है
देखिए आपकी सोना बाबू जो है एकदम, कौन आई थी रेहाना, उससे कम थोड़े दिखती है। ये जो है आपकी सोना बाबू उससे कम थोड़े है। यहाँ पर देखिए एकदम मुस्कुरा रही है, इसका कान भी है, सुनेगी भी, तभी तो आप कहेंगे। और ये जो है आप हैं, आप भी जो है एकदम कम नहीं है, आप भी जो है बहुत स्मार्ट है। यहाँ पर ये जो है आप हैं, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बना दे तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। ये आपकी, अब देखिए ये आप हैं और ये आपकी जो है सोना बाबू है। अब जो है आपको सोना बाबू से लगाव है, अब आप लेकर के पहुंच रहे हैं एक जो है ये गुलाब का फूल। मान लीजिए ये जो है आपके सोना बाबू के लिए ये गुलाब का फूल है, इसमें पत्ती होती भी है। अब ये आपने जो है लिया फूल। अब देखिए अब आप जो है इनको गुलाब का फूल देने जा रहे हैं। देने के पीछे जब गुलाब का फूल देना, ये देने गए तो आप सोचे कि हाँ गुलाब का फूल देने जा रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? गुलाब का फूल देने के समय जो आपका इंटेंशन मन था उसको कहते इंटेंशन, ठीक। और इसके पीछे लंबे समय का जो रोज रोज का मुस्काना, रोज रोज का दो दो चार करना, तो यह जो है वो प्रेम आपका जो लंबा इसके पीछे था, जो आपको गुलाब तक लेकर के आया, रोज तक लेकर के आया, वो डोज आपका क्या कहलाएगा? मोटिव। तो कोई कार्य करने के पीछे लंबे समय का जो ये उद्देश्य रहता है उसको हम मोटिव कहते हैं। और उस मोटिव से इंस्टेंट जो आपके मन में पैदा होता है जिससे कोई काम आप कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंशन कहते हैं। आप समझ गए? यहाँ पर तो गुलाब का देना क्या है? इंटेंशन है। और जो है ये उस गुलाब को ये के पीछे क्या है? वह जो है आपका मोटिव है, ठीक। तो यहाँ मोटिव और इंटेंशन का अंतर जो है आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। देखिए आपकी सोना बाबू शर्मा रही है, पीछे छुप गई, कोई बात नहीं, आ जाओ सामने आ जाओ, ठीक। तो यहाँ पर ये अब जब भी देखा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का बरसों से आपके साथ दुश्मनी हो, जरूरी नहीं है कि उसके कारण आप मर्डर कर दें, लेकिन तुरंत अगर कोई घटना हो जाए और आप आवेश में आ गए और मर्डर कर दी, तो जो तुरंत घटना के पीछे ये 4000 साल पहले क्या हुआ था इसका कोई मतलब नहीं है, मोटिव का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? इंटेंशन से। वेदर यू हैव अ गुड मोटिव बट योर इंटेंशन इज ये मेलाफाइड देन यू आर क्रिमिनली लायबल। अगर आपका मोटिव बहुत अच्छा हो लेकिन आपका इंटेंशन उस समय गलत हो, आप क्या होंगे? आप जो है क्रिमिनली लायबल होंगे। उस महिला के केस में आइए, महिला का मोटिव कितना अच्छा था कि हम अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते भूख में तड़पने का, इसलिए हम सुसाइड कर लेंगे। मोटिव तो कितना अच्छा था, बढ़िया था ना, क्योंकि वो कही कि हम जब भाई भोजन ही नहीं जुटा पा रहे हैं, हम किस बात के मदर। वो मोटिव अच्छा होने से कोई कुछ नहीं होता है। एट द पॉइंट उसने जो है जो कदम उठाया, उन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया, यह क्या है? उनका इंटेंशन था। और इंटेंशन जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, चूंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है ये क्रिमिनल लॉ में बैन किया गया, मना किया गया है, इसलिए वो क्या है? गिल्टी है। बात समझ में आ गई? मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर है? क्रिमिनल लॉ में किसका यूज होता है? इंटेंशन का। मोटिव आपके कोई काम का नहीं। गुलाब एक्सेप्ट हो रहा है कि ना एट ए पॉइंट, ये जो है, और आप दे कैसे रहे हैं? घुटने पे बैठ के दे रहे हैं, खड़ा होके दे रहे हैं, चरणों में लेट जा रहे हैं सोना बाबू के, तब दे रहे हैं, वो मैटर करता है। आप जो है बरसों से पहले घर पे बैठ करके रोज आंख बंद करके ख्वाब देखते होंगे कि मेरे सपनों की रानी कब आओगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन का मतलब है। आगे देखिए, द क्रिमिनल लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट मोटिव इन फिक्सिंग क्रिमिनल लायबिलिटी। यही बात लिख रहा है कि क्रिमिनल लॉ में मोटिव को नहीं लिया जाता है अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने में, इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल ये कल्पेबिलिटी, ठीक।
दिस इज एन रीजन वाई क्रिमिनल लॉ डज नॉट केयर वेदर वन हैज स्टोलन अ लोफ of bread or a fed a starving person or a stolen medicine to save someone's life as long as it is prohibited by act done knowingly in। अब जो है यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इसी कारण से आप देखोगे तो कानून में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहां पर आप देखेंगे कि वह रोटी चुरा करके और ले जाता अपने भूखी माँ को खिलाने के लिए, या मेडिसिन पे जाके आप जो है ये कोई दवा चुरा लेते हैं। मोटिव आपका अच्छा है लेकिन आपका एक्ट जो है इंटेंशन गलत है, आप चोरी करने जा रहे हैं, इस कारण से आप क्या होते हैं, क्रिमिनली लाइबल होते हैं। इसी तरह का केस जो है ये नथुनी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार का ही ये केस है, हालांकि 1997 का ये केस है। इसमें कहा गया कि इसी के बीच जो है डिफरेंसेस किया गया, ये इंटेंशन और मोटिव के बीच डिफरेंसेस। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बर्डन नहीं लेना है आपको, ये केस का ये नाम याद ही नहीं करना है, कंसेप्ट केवल याद रखो कि क्या होता है। एक ये मोटिव का यूज होता है, इंटेंशन का यूज होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल्स बनाए जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उसमें कंसेप्ट बेस होगा। करेगी उसमें उस केस में कहा गया मोटिव फॉर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट इज जनरली a difficult area to prosecution. One cannot normally see into the mind of another. Motive is an emotion which impels a man to do particular act, which impelling cause need not necessarily be a to proportionally grave to do grave crime. Many a murder have been committed without any known or the ये prominent motive। क्या कि जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि किसी के माइंड में आप झांक के नहीं देख सकते कि आपको मोटिव उसका पता चले। और ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि कोई बड़ा हीनियस क्राइम होने के पीछे बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी छोटा मोटा ही थी, और कभी कभी तो बिना मोटिव के भी इंटेंशन गलत हो जाते हैं। आपने रेप केसेस में देखा होगा, अननोन लड़की जिसको फर्स्ट टाइम जो है क्रिमिनल्स देख रहे हैं, उनका पहले से तो कोई मोटिव नहीं था, उसको न जानते थे ना कुछ, घटना हो गई। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दो फैमिली जो है छोटे बात के लिए लड़ रही है और वह जो है एकाएक कुछ ऐसा ये वर्ड एक्सचेंज हुए कि वह जो है घटना, गोलियां चली और पूरी तरह से जो है वो सिनेरियो अलग हो गया। यानी छोटे से मोटिव से इंटेंशन बहुत बड़ा कॉज हुआ और क्राइम बहुत हीनियस हो गया। इसके विपरीत भी हो सकता है, दो खानदानी दुश्मनी चल रही हो, मोटिव उनके बहुत जो है ये हो, फिर भी कभी उनके घर का कोई वृद्ध व्यक्ति अगर गिरा हो, दूसरा व्यक्ति सहायता कर रहा हो, तो यहाँ तो इंटेंशन अच्छा है। इस कारण से मोटिव को हम केयर नहीं करते हैं, वी केयर अबाउट इंटेंशन। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी का मोटिव बहुत अच्छा हो, गुड फेथ में हो, तो ये जज के डिस्क्रिप्शन पे है, जुडिशरी के डिस्क्रिप्शन पे है कि सज़ा में थोड़ी सी बहुत जो है आपको ये वो सख्ती कम दिखे। बाकी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका मोटिव क्या है। जैसे अगर आप जो है गुड मोटिव के साथ कोई काम किए हैं, सज़ा तो मिलेगी। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि किसी में आपको 7 साल से लेकर 10 साल का सज़ा लिखा गया हो, तो 10 साल ना मिल करके 7 साल मिलेगी, लेकिन ये इसी कैटेगरी में मिलेगी। हो सकता है कि आपको जो है पेनाल्टी कुछ कम कर दिया जाए। ठीक, समझ गए होंगे यहाँ। चलिए, अब जो है यहाँ पर कह रहा था कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट मोटिव इज एन साइकोलॉजिकल फेनोमेना। कह रहा है कि यह क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है मोटिव, मेयरली बिकॉज फाइलिंग टू ट्रांसलेट अ मेंटल स्टेट ऑफ ये एक्यूज डज नॉट मीन दैट नो सच मेंटल कंडीशन एग्जिस्टेड इन द माइंड ऑफ एसेलेंट। ठीक, द मोटिव ऑफ एन ऑफेंस नीड नॉट टू बी नेसेसरली प्रोपोर्शनली ग्रेव टू कमिट द ग्रेव क्राइम्स, ये आपने देखा ही। Therefore, establishing a sufficient motive for the committing the offense is not the predicate for conviction। इसलिए इसको जो है मोटिव को नहीं माना जाता है, केवल इंटेंशन देखा जाता है। ठीक, अब यही चीज़ को और क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है जो आपके भाषा में है, जो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मोटिव इंटेंशन पे पैसेज आपके पूछे गए हैं। करेगी इफ़ वी टुक एट अ हिंदी एंड द प्रैक्टिकल मीनिंग टू बोथ इट कम्स टू फॉर्म ऑफ इंटेंशन एंड पर्पस। यह जो है इंटेंशन आशय और उद्देश्य के लिए क्रमशः यूज होते हैं। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस
और इंटेंशन का मतलब होता है आशय, इंटेंशन। विच आर कंसिडर्ड सिनोनिमस ऑफ ईच अदर बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन इन दोनों के विषय ये सिनोनिमसली यूज होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेज हैं। इंटेंशन टॉक अबाउट हाउ एंड वाई। इंटेंशन क्या बताता है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्यों का मतलब तुरंत, क्यों का मतलब इंस्टेंट कॉज, इंस्टेंट कॉज की बात करता है कि क्यों हुआ। एंड दिस इज हाउ वाई टेल्स अबाउट द इंटेंशन एंड मोटिव इन क्राइम। ठीक, और इसके कारण से अगर आप देखोगे तो हाउ एंड ये वाई जो है वो इंटेंशन और मोटिव के बारे में बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने देखा कि ये जो है आज के क्लास में हमने ये समझा कि क्राइम क्या होते हैं, क्राइम के ये जो है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उस क्राइम में जो है उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं, किस तरह से एक्टस रिया के ये जो है अर्थ होता है, क्या मेंस रिया का अर्थ होता है, क्या एक्टस रिया केवल ये जो है क्राइम कंस्टिट्यूट कर सकता है क्या, या मेंस रिया केवल क्राइम कंस्टिट्यूट कर सकता है क्या। अगर मेंस रिया की बात करें तो उसके लिए शब्द यूज होता है इंटेंशन और मोटिव। इंटेंशन मोटिव में अंतर क्या है, इसको आपको हमने विथ एग्जाम्पल भी, जैसे आपको हमने श्री रंगई का जो केस बताया, ये प्रीवियस ईयर में नाम बदल दिया और कहा कि ए एक्स नाम की एक फीमेल है और वह जो है वो उसके कुछ बच्चे हैं जो ये जो है बहुत भूखे हैं। वह आफ्टर डूइंग ऑल अरेंजमेंट ही इज नॉट सक्सीड टू फीड देयर हंगर। वो पूरा जो है अरेंजमेंट करने के बाद भी वो भूख शांत नहीं कर पाती है। देन ही कमिटेड सुसाइड विद, या देन ही फॉल इनटू वेल विथ ऑल हिज चिल्ड्रन, ऑल हर चिल्ड्रन। वो अपने सभी बच्चों के साथ जो है कुएं में कूद जाती है, यानी एक तरह से सुसाइड ही की, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब जो है वो बच्चे जो है उसके डेथ कर जाते हैं बट वो बच जाती है। अब उसमें मामला बना देगा कि वह जो है उसको वो जो है उसको एक यह जो है ऑफेंस का लायबल माना जाएगा कि नहीं, वो क्रिमिनली लायबल है अथवा नहीं। तो यस नो और उसके साथ कॉज करके आपको कम्बिनेशन बना देगा। तो आपको इसको बात करना है। चलिए आगे की क्लास में जो है ऐसे ही क्रमशः हम स्टेजेस ऑफ क्राइम को समझेंगे कि क्राइम का कितने स्टेज होते हैं, उसके कब जो है किस स्टेज पे जाकर के पनिशमेंट की बात होने लगती है। कुछ ऐसे क्राइम हैं जो शुरुआती स्टेज से ही पनिशेबल हैं, और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या बिना जो है मेंटल मेंस रिया के कोई क्राइम का पनिशमेंट हो सकता है कि नहीं, और उस तरह के क्राइम्स के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम आने वाले क्लासेज में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए, आप हमारे ऑफिस से संपर्क करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।